मैं जलेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है एग्रीकल्चर और रोल और इम्पोर्टेंस इन इंडियन इकोनॉमी। कृषि और कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान व महत्व। प्रिय छात्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यद्यपि योजना काल में आर्थिक प्रगति के कारण राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश लगातार कम होता गया है, फिर भी आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कई दृष्टियों से बना हुआ है और भविष्य में भी कृषि का महत्व बना रहेगा। हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। पहला है कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान। 2017-18 में सकल मूल्यवर्धन में कृषि व सहायक क्रियाओं का अंश 2011-12 की कीमतों पर 14.9% रहा था। इसमें फसलों का अंश 8.7%, पशुधन का 4.1%, वानिकी व लट्ठे बनाने का 1.2% और मछली पालन का 0.9% अंश रहा था। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में जीडीपी में कृषि का अंश काफ़ी नीचा पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर हम तुलना करें तो 2010 में इटली में 2% और यूएसए में 1% जीडीपी में कृषि का अंश पाया गया था, जबकि भारत में आज भी लगभग 15% अंश राष्ट्रीय आय में कृषि का पाया जाता है। दूसरा है कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्व। 2001 में कृषि में संलग्न श्रमिकों, खेती और मजदूरों सहित का अनुपात कुल श्रमिकों में 58.2% रहा था, जो बहुत ऊंचा था। 2011 में भारत में कृषकों व खेती और मजदूरों का कुल श्रमिकों में अनुपात 54.6% रहा था। राजस्थान में यह अनुपात 62.1% रहा था। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कुल श्रमिक है, उन श्रमिकों का लगभग 54-55% हिस्सा एग्रीकल्चर में संलग्न है। एग्रीकल्चर में उनको रोजगार मिला हुआ है। कृषि का महत्व सहायक क्रियाओं में रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से भी है, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, वानिकी है, लकड़ी काटना है, कृषिगत पदार्थों की प्रोसेसिंग के कार्य हैं। इनमें भी श्रमिकों को, मजदूरों को रोजगार मिलता है और कृषक की आमदनी भी बढ़ती है साथ ही साथ। इस प्रकार कृषि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार से रोजगार प्रदान करती है। भविष्य में गहन कृषि का उपयोग करके सूखी खेती की नई विधियों को अपनाकर कृषि में अधिक रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। आज भी कृषि का अंश रोजगार में ऊंचा बना हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आय में इसका हिस्सा घटने से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है, जो एक चिंता का विषय है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। हम कई प्रकार के कृषिगत पदार्थों का निर्यात और आयात दोनों करते हैं। भारत से निम्न कृषिगत व सहायक पदार्थों का एक्सपोर्ट किया जाता है: चाय, कॉफ़ी, चावल, कपास, तंबाकू, काजू, मसाले, खली, फल व सब्जियां, प्रोसेसिंग किए गए फल फूलों के रस, सामुद्रिक पदार्थ, चीनी व इससे बने हुए पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ। 2017-18 में कुल निर्यातों में कृषि व सहायक पदार्थों का अंश 12.7% रहा, जो 2010-11 के 9.7% से अधिक है। भारत निर्यात के साथ साथ कृषिगत पदार्थों का आयात भी करता है। भारत के कुल आयातों में 17-18 में खाद्य एवं सहायक
उत्पादों के आयातों का हिस्सा 4.4% रहा। इस प्रकार कृषि का विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। चौथा है कृषि व उद्योग के बीच में संबंध, मतलब औद्योगिक विकास की दृष्टि से महत्व। भारत में कृषि व उद्योगों के बीच की कड़ियों का अध्ययन अगर हम देखें तो उत्पादन की कड़ियाँ बनती है। कृषि व उद्योग में परस्पर निर्भरता से उत्पादन की कड़ियाँ स्थापित होती है। जैसे कृषि की तरफ से कृषि आधारित उद्योगों को कपास, पटसन, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि सप्लाई किए जाते हैं। दूसरी तरफ उद्योगों से कृषि को उर्वरक, मशीनी औजार, विद्युत आदि प्रदान किए जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे की उत्पादन कड़ियाँ हैं। कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है और उद्योग कृषि के लिए आवश्यक औजार, खाद्य उर्वरक आदि बीज उपलब्ध कराते हैं। मांग की कड़ियाँ, शहरी आमदनी औद्योगिकरण से खाद्यान्नों व कृषिगत कच्चे माल की मांग बढ़ती है। कृषिगत आमदनी के बढ़ने से कारखानों में बनी उपभोग्य वस्तुओं जैसे वस्त्र, जूते, कपड़ा, खाद्य तेल आदि की मांग देहातों में भी काफ़ी बढ़ती है। जब व्यापार की शर्तें कृषि के पक्ष में होती है तो कृषकों को लाभ होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के अलावा अन्य वस्तुओं की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बचत व निवेश की कड़ियाँ, कृषिगत क्षेत्र का प्रभाव निजी बचतों के अलावा सार्वजनिक बचतों पर भी पड़ता है। जैसे कभी खाद्यान्नों के मूल्य अत्यधिक रूप से बढ़ जाते हैं तो सरकार को अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाना पड़ता है, जिससे सरकार का व्यय बढ़ जाता है। सार्वजनिक बचतें कम हो जाती है। खाद्यान्नों के मूल्य के अत्यधिक रूप से बढ़ने से निजी क्षेत्र के निगमित निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको ऊंची मजदूरी देनी पड़ती है, इसलिए उनका मुनाफा घट जाता है। इस प्रकार भारत में कृषिगत क्षेत्र में उत्पादन व मूल्यों के परिवर्तन, औद्योगिक उत्पादन की मात्रा, औद्योगिक वस्तुओं की कुल मांग व अर्थव्यवस्था में निजी सार्वजनिक क्षेत्र में बचत निवेश के निर्णयों को कृषि प्रभावित करती है। पांचवा है कृषि का निर्धनता उन्मूलन में योगदान। भारत में कृषिगत उत्पादन के बढ़ने का प्रभाव गरीबी को कम करने के रूप में भी देखा गया है। गरीबी का विचार कैलोरी से जुड़ा हुआ है, अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से ही इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है, जिससे गरीबी कम होती है। देहातों में गरीबी दूर करने के लिए कृषिगत उत्पादन बढ़ाने पर सर्वाधिक ध्यान देना आवश्यक है। छठा है सामान्य जीवन स्तर में सुधार व मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में महत्व। खाद्यान्नों, अनाज व दालों, फल, सब्जी, तिलहन, गन्ना आदि की पैदावार बढ़ाकर आम आदमी का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। अतः आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने के लिए कृषिगत पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना नितांत आवश्यक है। कृषिगत उत्पादन के घटने से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस पर हाल के वर्षों में खाद्यान्नों की मूल्य वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ा है। अतः उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न, खाद्य तेल आदि उपलब्ध या सुलभ करने के लिए इनका उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है और अभाव के वर्षों में कुछ सीमा तक आयातों की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना चाहती है। इसके लिए कृषिगत पदार्थों की सप्लाई में सुधार करना प्रथम शर्त है। इस प्रकार से लोगों के सामान्य जीवन स्तर को उन्नत करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भी कृषि का काफ़ी योगदान है, महत्व है। सातवां है भारत को तीव्र व समावेशी विकास के लक्ष्य को प्रदान करने में महत्व। कृषिगत व ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान देना होगा यदि हमें भारत को तीव्र और समावेशी विकास प्रदान करना है तो। उसके बिना समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों को आर्थिक विकास का लाभ समान रूप से नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः कृषिगत विकास समग्र रूप से समग्र विकास का स्तंभ व प्रेरक माना जा सकता है। आज भी केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री प्रतिवर्ष
कृषि व कृषकों के हितों को सर्वोपरि महत्व देते हैं। ऐसा ही राज्य सरकारों को भी करना होता है। सरकार कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर ही उनके लिए प्रतिवर्ष कर्ज की व्यवस्था को बढ़ाती है, ब्याज की दर में राहत व छूट देती है, कर्ज माफ़ करती है। अतः उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्व भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। राष्ट्रीय आय, रोजगार, औद्योगिक विकास, मूल्य नियंत्रण, निर्धनता निवारण, ग्रामीण विकास, विदेशी व्यापार की प्रगति, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए कृषिगत विकास पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में एक कृषि क्रांति तो 65-66 में प्रारंभ हुई थी, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया है। दूसरी कृषि क्रांति सूखी खेती की पद्धतियों पर आधारित होगी। इसका प्रयोग वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि विशेषतया तिलहन व दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हम आगे कृषि से संबंधित भूमि सुधारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।